इधर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि पोलिनोमियल पढ़ लिए थे चैप्टर 2 का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हम दिए थे ना आप लोग को क्लास 9 का पोलिनोमियल में, तो उसमें आप लोग को फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम वगैरह सारा बताया गया था। उस पर क्वेश्चन भी कुछ करेंगे एक्सरसाइज जब करेंगे तो हम लोग, ठीक है। मगर यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है थ्योरेटिकली जो भी पोर्शन आता है तो उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आता है। फार्मूला जो होता है अलजेब्रा का, जो फार्मूला होता है याद करना होता है, कैसे याद करेंगे, ठीक है। और कैसे वो फार्मूला आया तो आपको पता चल जाएगा कि वो फार्मूला आया कैसे है, ठीक है। तो उसको याद करना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहला फार्मूला, बेसिक फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे जनरली a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बुक में आपको ये आइडेंटिटी ये है वो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई भी दिया होगा। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a लेंगे तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, अलजेब्रा का जो मल्टीप्लाई होता है थोड़ा सा ऐसे। फिर b लेते हैं तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, b इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, a इंटू बी हमारा होगा ए बी, और b इंटू ए हमारा ए बी, प्लस b इंटू बी क्या होगा बी स्क्वायर। यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आ गया देख लीजिए, फर्स्ट जो फार्मूला बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक हमारा फार्मूला हुआ। आते हैं सेकंड वाले पे हम लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर लिखते हैं a इंटू, देखो a लेते हैं तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस बी और माइनस बी मल्टीप्लाई करते हैं बी स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है क्या ऐसा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे कुछ करते हैं। फिर एक रिजल्ट देखिए, दो फार्मूला हुआ ना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए प्लस बी माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे कुछ होता है। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग a इंटू ए मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर लिखते हैं, प्लस ए बी आते हैं, फिर माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, अब माइनस बी स्क्वायर, ओ सॉरी माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी वाला एक्सप्रेशन हमारा कैंसिल हुआ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होगा हमारा, ठीक है। अब और भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों को पढ़ने होंगे, जैसे लिखा होगा आपको a प्लस एक्स और b प्लस एक्स, या फिर b प्लस वाई, ऐसे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 9th क्लास का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, या फिर हमको ऐसे भी दिया होगा x प्लस ए, ऐसे ले लीजिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसे कीजिए आप, सिंपल। कोई भी रहेगा तो आपको पता है मल्टीप्लाई कर लेना है एक आइडेंटिटी, ये डायरेक्ट। अब आपको a माइनस बी ए प्लस बी कहीं मिला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी मिला तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मिला तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। आते हैं यहाँ पे, फिर मल्टीप्लीकेशन है ये सिंपल, x को मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस बी से, फिर x को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, मतलब a को मल्टीप्लाई करते हैं किससे x प्लस बी से। आ जाइए फिर आगे वाले स्टेप में x इंटू एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है, फिर bx और a इंटू एक्स ए एक्स प्लस ए बी, ऐसा कुछ होता है क्या एक्स स्क्वायर। और देखो तो x वाला पार्ट हम कॉमन करते हैं तो बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ तक हुआ हमारा ये फार्मूला। अब हम थोड़ा सा इसको रोक दिया जाए, फिर आगे स्टार्ट करें। देखो फिर यहाँ पे करते हैं ये तीनों अलजेब्रिक, देखो एक ही फार्मूला x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला, उसी को हम लोग बस एक बार ये वाला दोनों निगेटिव होगा, फिर एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होगा। तो कैसे करते हैं, x आते हैं x माइनस बी के साथ, माइनस ए आते हैं x माइनस बी के साथ, ठीक है। कर लेते हैं x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस बी इंटू एक्स क्या होगा माइनस बी एक्स, माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स, माइनस ए बी, ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर और ये दोनों में देखिए तो माइनस है तो माइनस एक्स करते हैं ना, ए प्लस बी और प्लस ए बी,
होगा। चलिए अब आते हैं हम एक्स स्क्वायर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए माइनस एक्स, ठीक है, फिर सेकंड लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस बी एक्स, फिर ऐसे करते हैं माइनस ए बी, ठीक है, कॉमन कर लेते हैं कुछ इसमें, देखिए माइनस कॉमन करेंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा ए पॉजिटिव और बी निगेटिव होगा और माइनस ए बी, ये फार्मूला आपका बना, ठीक है। एक ही फार्मूला है, उसमें आप बस वैल्यू पुट करते जाते तो भी आ जाता है आपका रिजल्ट, नहीं तो फिर भी कोई बात नहीं। एक्स इंटू एक्स करेंगे, एक्स डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बी। आते हैं फिर हम लोग इसमें एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स, एक्स कॉमन दोनों में किया माइनस ए बी, ये आपका कंक्लूजन हुआ इसका। नेक्स्ट आते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आपको फार्मूला खुद से बनाने आना चाहिए, बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना है तो क्या उसमें कोई टेंशन है, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक बार, फिर बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस फिर सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे कर देते हैं। चलिए फिर लिखते हैं हम लोग ना, ए इंटू ए क्या होगा ए स्क्वायर ए बी और ए सी, मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर ए बी और ए सी, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ सी से मल्टीप्लाई कीजिए ए सी बी सी और सी स्क्वायर, ए सी प्लस बी सी प्लस होगा हमारा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए बी वाला पार्ट, ए बी प्लस ए बी हमारा होता है 2ab, और ए सी प्लस ए सी हमारा होगा 2ac, और बी सी प्लस बी सी हमारा 2bc, ये हमारा फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। देखिए इससे भी बहुत सारा कि ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा कौन होगा, बस वैल्यू देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि बी निगेटिव हुआ तो ये स्क्वायर वाला टर्म तो पॉजिटिव ही ना होना है, ये तो बदलने वाला नहीं है। अब निगेटिव क्या होगा तो यहाँ पे निगेटिव होगा और एक यहाँ पे निगेटिव होगा, और कहीं निगेटिव तो होने वाला है नहीं, ठीक है। सी होगा तो देखो ये सब पॉजिटिव होगा, ये और ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ए निगेटिव होगा तो ये और ये, तो बस आपको वैल्यू पुट करना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हुआ ये, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी होल क्यों करना है, तो कैसे होगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे करेंगे। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो देखो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी होगा। अब आप लोग कीजिएगा क्या कि ए को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर बी को इससे मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, चलिए आते हैं फिर ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, ए इंटू इससे करेंगे तो 2a स्क्वायर बी, इससे करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, और बी से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बी क्यूब होगा। देख लीजिए आप, सिंपल सा, कोई चीज़ जो है आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बोल सकते हैं, ए क्यूब बी क्यूब हुआ, 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दोनों में ए बी कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा 3ab कॉमन करते हैं तो a प्लस बी, एक और फार्मूला, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब जो हो गया आपको कितना फार्मूला दे गया a प्लस बी 2, एक ये वाला हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या फिर a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हुआ यहाँ से आपका, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग देख लीजिए, यहाँ से जैसे हमको निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का इतना पार्ट का, तो देखिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब
इज इक्वल टू, ये दोनों पार्ट इधर आ जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब, अब प्लस 3ab इधर आता तो हमारा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है क्या, ठीक है। अब देखो तो a प्लस बी या a प्लस बी कॉमन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है। अब आते हैं हम लोग a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। अब देखो इसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, माइनस ए बी होगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का। देखो एक ये भी फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए, और ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए हम लोग एक ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को, आप लोग जहाँ भी कहीं भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखो ए क्यू माइनस बी, ए माइनस बी होल क्यूब कैसे करते हैं हम लोग, तो ए माइनस बी इंटू इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखा जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस b इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ये हुआ ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी, और ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर होगा माइनस बी क्यूब। ये a माइनस बी होल क्यू का फार्मूला हो गया एक फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला हम लोग का हुआ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना हम लोग, ए क्यू माइनस 3ab अगर दोनों में कॉमन करते हैं तो देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, प्लस ए, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी हो गया, ये फार्मूला हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ए क्यू इसका वैल्यू सिर्फ निकालना हो तो लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ए माइनस बी होल क्यू, अब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखा जाए तो ए माइनस बी कॉमन किया जाएगा दोनों में, ए माइनस बी कॉमन करते हैं तो होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो आना है आपका, देखो तो ए माइनस बी हुआ, फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab करते हैं, ठीक है। देखो तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर 3ab माइनस 2ab करेंगे तो प्लस ab होगा प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। एक फार्मूला ये हुआ, या फिर हम डायरेक्ट ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिख सकते थे, ए माइनस बी होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। बहुत जगह पे आपको हम शॉर्टकट तरीके भी बताएंगे आप लोग को कैसे कैसे फार्मूला याद करना है, और कैसे कैसे हम लोग वैल्यूज़ कुछ जो होते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले निकालते हैं। इस फार्मूला को देखो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों का, ये प्रूफ भी नहीं कराया जाता है, रट लिया जाता है, लड़का रट भी लेता है, याद भी कर लेता है, क्वेश्चन जब आता है नहीं समझ पाता है, प्रूफ कैसे करते हैं। LHS लेते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये वाले टर्म को पहले हम लिखते हैं माइनस 3abc, उसके बाद लिखते हैं हम सी क्यू, ठीक है। हो सकता है कन्फ्यूज हो रहे हो तुम लोग, मगर फिर भी ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला तुम लोग को बताए थे, ए प्लस बी होल क्यूब, देखोगे तो पीछे मिलेगा तुम लोग को, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और उसके बाद ये माइनस 3abc वाला हम टर्म लिखते हैं, प्लस हमारा सी क्यूब होता है। कोई दिक्कत नहीं, चलो अब आगे आते हैं हम लोग। ये और ये दोनों को एक साथ रखा जाए, ए प्लस बी होल क्यूब और प्लस सी क्यूब, और ये दोनों में देखो 3ab माइनस 3ab दोनों में कॉमन करते हैं, माइनस 3ab तो बच क्या जाता है a प्लस बी, और माइनस माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस बच गया c, हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू।
ए क्यू प्लस बी क्यू का हम कैसे निकालेंगे फार्मूला? ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है? ए प्लस बी होल क्यूब -3ab -3 ए का वैल्यू ए प्लस बी है इंटू बी का वैल्यू कितना है? सी है इंटू ए प्लस बी ऐसे कर लेते हैं। और -3ab इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इतना तक समझ में? देखो ये ए क्यू हुआ, ये पूरा को ए लिया गया, इसको बी कंसीडर किया गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी -3 इंटू ए बी बाई इंटू ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू ए प्लस बी और बी का वैल्यू सी है, और ये वाला टर्म जैसे का तैसा यहाँ पे लिखा गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को, यहाँ तक हमको जैसा लग रहा है। फिर आते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब हुआ हमारा, और फिर माइनस क्या हम लोग कॉमन कर सकते हैं ये दोनों में? ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लिया जाए, -3 ए प्लस बी प्लस सी कॉमन किया जाता है, ठीक है। बचता क्या है हमारे पास ब्रैकेट में? ये ए प्लस बी इंटू सी बचेगा, और यहाँ पे ये वाला माइनस ए बी बचेगा, पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए सी प्लस बी सी, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा बाहर हो गया तो क्या बच गया? ए बी बच गया। देख लो कैसे, -3 बाहर कर लिए तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो बीच में प्लस लिखे हैं, ठीक है। बचा क्या है हमारा? ए प्लस बी प्लस सी भी बाहर हो गया, पूरा बाहर हो गया, तो क्या बचा? ए इंटू सी ए सी, बी इंटू सी बी सी, ठीक है, और बाहर हो गया तो पूरा ए बी, ठीक है। अब देखो तो ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? ए प्लस बी प्लस सी कॉमन दिख रहा है क्या? ऐसा दोनों में कॉमन करते हैं तो क्या बचता है? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। और ये पूरा बाहर हो गया तो क्या बच गया? -3 इंटू ए सी -3 ए सी, -3 इंटू बी सी -3 बी सी, और -3 इंटू ए बी -3 ए बी, ऐसा कुछ बचा हमारा, ठीक है। अब आते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, माइनस देखो तो यहाँ पे 3ac माइनस 3bc माइनस 3ab, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए प्लस बी प्लस सी, देखो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab और -3ab, क्या होगा हमारा? -ab, 2bc माइनस 3bc माइनस bc, 2ac और -3ac हमारा हो जाएगा -ac, जो कि RHS में यही लाना था, इक्वल टू RHS, ठीक है, वेरीफाइड, ठीक है। इसमें एक कंडीशन बनता है हम लोग का, ठीक है, कि व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो जब आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तो इस पूरे फार्मूला में ये वाला पार्ट 0 पुट कर देंगे, तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो है इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तो ऐसे लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, अगर उस साइड जाता है तो इसको लिख सकते हैं 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc हम लोग पुट कर सकते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, और बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने में फैक्टराइजेशन वगैरह में यूज होता है। तो अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे आप लोग का आइडेंटिटीज याद रहना चाहिए, फैक्टराइज कैसे करते हैं आइडेंटिटीज का भी यूज करके, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल जो होगा, वो सबको फैक्टराइज हम लोग कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, और बिना फार्मूला वाले भी, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले भी आपको पूरा रूल बताएंगे, ठीक है।